नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में। रीड मेंस के अंदर ये टॉपिक दे रखा है। ठीक है मित्रों, रीड मेंस के अंदर जितने भी साहित्यकार हुए राजस्थान के अंदर उन सभी के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना, निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलने वाला है। इससे पहले मित्रों, रीड मेंस के ही दो टॉपिक हमने डाले थे, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी और राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो जरूर देखना। ठीक है, ये आज पार्ट फर्स्ट होगा। कौन सा पार्ट? पार्ट फर्स्ट। मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे साथ क्यों जुड़े। मित्रों, मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है। मैंने अब तक 23 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। 2 बार RS मेंस दे चुका हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू इसी तरह तैयारी कर रहा हूँ। IAS की भी तैयारी कर रहा हूँ मित्रों। पटवारी का DB करवाया था मैंने, नॉर्मलाइजेशन की वजह से पीछे रह गया। ठीक है, ग्राम सेवक में हो रखा है। 4 बार LDC, 2 बार कांस्टेबल, 2 बार SI। ठीक है, और लोको पायलट, इसके अलावा SSC 1 बार, बैंक, सभी एग्जाम लगभग मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो मित्रों, आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। और उत्कर्ष के अंदर 3 साल तक मैं कार्य कर चुका हूँ। ठीक है, 3 साल तक, कितने 3 ईयर तक मैंने उत्कर्ष में काम किया है, असिस्टेंट कंटेंट हेड के रूप में। और बहुत सारी कोचिंगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में भी। तो मित्रों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के टॉपिक राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। इनके जन्म के बारे में बात करें तो जन्म हुआ था इंग्लैंड के इस्लिंगटन प्रांत के अंदर 20 मार्च 1782 को। 20 मार्च 1782 को। मित्रों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उपनाम के बारे में बात करूं मित्रों, तो उपनाम घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, और इनके घोड़े का नाम था अलबुर्ज। क्या नाम था? अलबुर्ज इनके घोड़े का नाम था। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक भी किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। राजस्थान के इतिहास का पितामह, राजस्थान के इतिहास का पितामह। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये बातें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1798 के अंदर, 1798 के अंदर मित्रों ये भारत आए थे। और भारत के अंदर कहाँ पे? बंगाल प्रांत के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर सैनिक रंग रूट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने जॉब की, अपनी सेवा प्रदान की। ठीक है, 1818 से 1822 तक दक्षिण पश्चिमी राजपूताना के रेजिडेंट के पद पर रहे, यानी हाड़ौती और मेवाड़ के। ठीक है, हाड़ौती और मेवाड़, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, 1822 के अंदर भारत से वापस रवाना हुए और साथ में मानमोरी शिलालेख भी लेकर गए, मानमोरी शिलालेख। लेकिन रास्ते में जहाज के अंदर भार ज़्यादा हो गया, इस वजह से इस शिलालेख को समुद्र के अंदर फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, और यहाँ पर जैन यति ज्ञानचंद को अपना गुरु बनाया, जैन यति ज्ञानचंद को अपना गुरु बनाया, और इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से लिखने का कार्य भी किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। इनकी मृत्यु में तो नवंबर 1835 को हो गई थी, नवंबर 1835 को हो गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गई इनके बारे में सामान्य जानकारी। और देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं और पुस्तक के बारे में। पुस्तक, ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है मित्रों, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी का जो दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का दूसरा नाम है। और ये 2 भागों के रूप में प्रकाशित हुई। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग मित्रों 1829 ईस्वी को प्रकाशित होता। कब हुआ था? 1829 ईस्वी को। और इसके अंदर राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, मेवाड़ का इतिहास, जागीरदारी व्यवस्था तथा राजस्थान की सामंत व्यवस्था के संदर्भ में लिखा हुआ है। मित्रों, सर्वप्रथम जागीरदारी व्यवस्था के बारे में लिखने वाले भी कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है,
सर्वप्रथम जागीरदारी व्यवस्था के बारे में लिखने वाले कर्नल जेम्स टॉड थे। मित्रों, इसका जो दूसरा भाग था इस पुस्तक का 1832 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ और इस भाग के अंदर मारवाड़, जैसलमेर, आमेर, बीकानेर और हाड़ौती राज्यों का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बात आती है कि मित्रों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पुस्तक के संपादनकर्ता कौन थे? तो संपादक इसकी पुस्तक के कौन थे? विलियम क्रूक। विलियम क्रूक इसके संपादक थे। ठीक है, और इस पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ये बताते ही आपको सभी को। ठीक है, दूसरी पुस्तक मित्रों थी ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये भी इनकी पुस्तक थी और 1839 ईस्वी के अंदर मित्रों ये प्रकाशित हुई थी और इसका जो प्रकाशन इनकी पत्नी थी जूलिया कल्टरबर्ग ने ये करवाया था। ठीक है, और ये बुक है श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित है, विलियम हंटर को। और इसके अंदर तो कर्नल जेम्स टॉड की भारत से संबंधित जो भी स्मृतियाँ रही है, भारत के अंदर जो कार्य किए हैं, भारत के अंदर इनका जो क्या पॉलिटिकल एजेंट के रूप में वगैरह जो भी कार्य किए, उन सभी की स्मृतियों को इसमें वर्णन किया गया है, स्मृतियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हुई मित्रों कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको यहाँ बताई है। ठीक है मित्रों, मैंने पहले ही नोट कर लिया क्योंकि आपका समय ज़्यादा खराब नहीं हो, कम समय के अंदर आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके, इस कारण से मैं पहले से आपके लिए स्लाइड तैयार करके लेकर आया हूँ। नेक्स्ट दूसरे इतिहासकार हुए वो हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार है। जन्म की बात करें मित्रों 1863 ईस्वी के अंदर, 1863 ईस्वी के अंदर रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर हुआ। मित्रों अधिकतर जन्म वाले हैं, ये पूछे जाते नहीं हैं, फिर भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, रोहिड़ा गांव कहाँ पर है? सिरोही के अंदर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। उपनाम राजस्थान के पूर्ण इतिहासकार भी इनको कहा जाता है, राजस्थान के पूर्ण इतिहासकार, राजस्थान का ग्रीवन भी इनको कहा जाता है। मित्रों वर्ष 1914 के अंदर अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि दी। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट की उपाधि, काशी विश्वविद्यालय के द्वारा इनको डी लिट की उपाधि दी गई। वर्ष 1936 के अंदर साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी इनको दी गई थी। ठीक है, साहित्य वाचस्पति। महोपाध्याय, ये भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई, महोपाध्याय। ठीक है, ये भी अंग्रेजों द्वारा, कहीं पर भी आपको वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उपाधियों के बारे में ध्यान रखना, राय बहादुर, डी लिट, साहित्य वाचस्पति और महोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे मित्रों। देखिए इनके गुरु का नाम था कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। ठीक है, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया इनके गुरु थे। इन्होंने कहाँ पर अपनी सेवा दी? 1908 से लगाकर 1938 तक राजपूताना म्यूजियम के क्यूरेटर के पद पे इन्होंने अपना कार्य किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1911 के अंदर मित्रों इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखना प्रारंभ किया, सिरोही राज्य का। ठीक है मित्रों, इन्होंने जोधपुर राज्य का इतिहास लिखना भी प्रारंभ किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, इन्होंने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा बीकानेर राज्य का भी इतिहास लिखा। ठीक है मित्रों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर राज्य का भी इतिहास इन्होंने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए इनकी प्रमुख पुस्तकें भारतीय प्राचीन लिपिमाला इनकी प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, राजपूताने का इतिहास, ये भी किनकी है? इन्हीं की है। ठीक है मित्रों, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नागरी अंक और अक्षर। ठीक है, वे उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में रहे थे। कहाँ पे? महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में ये रहा करते थे। ठीक है, भारतीय लिपि का शास्त्रांकन। मित्रों इन्होंने भारतीय लिपि का शास्त्रांकन भी किया था, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है मित्रों। ठीक है, और इसी पुस्तक के अंदर राजपूताना का इतिहास के अंदर इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पहले आपको बता चुका हूँ।
इसका हिंदी अनुवाद किया था, हिंदी अनुवाद। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये तो हुई किसके बारे में, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में। नेक्स्ट देखिए, कवि सूर्यमल मिश्र। कवि सूर्यमल मिश्र, मित्रों बहुत जगह आप मिश्रण मिश्रण पढ़ते हो, लेकिन मिश्रण यहाँ पे सही है। ठीक है, इनके जन्म की बात करें 1815 ईस्वी के अंदर बूंदी के हरना गांव के अंदर, बूंदी के हरना गांव के अंदर सूर्यमल मिश्र का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था चंडीदास जी। ठीक है, चंडीदास जी इनके पिता का नाम था, और ये भी बूंदी के राजकवि थे, बूंदी के राजकवि। मित्रों सूर्यमल मिश्र बूंदी के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि रहे। इसके राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि रहे। इनका उपनाम की बात करूं मित्रों, आधुनिक राजस्थानी काव्य या साहित्य के नव जागरण के जनक, आधुनिक राजस्थानी साहित्य या साहित्य के काव्य या साहित्य के नव जागरण के जनक। ठीक है, इनका उपनाम था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो वंश भास्कर, वंश भास्कर मित्रों 1840 के अंदर, 1840 के अंदर महाराव राम सिंह के कहने पर इन्होंने इसको लिखना प्रारंभ किया, महाराव राम सिंह के कहने पर। ठीक है, और बूंदी राज्य का इतिहास लिखा हुआ मित्रों, और ये किस भाषा के अंदर है, डिंगल भाषा के अंदर। किस भाषा के अंदर, डिंगल भाषा के अंदर है मित्रों। ठीक है, 1856 के अंदर मित्रों इनका महाराव से अनबन हो गई थी, इस कारण से इन्होंने लिखना बंद कर दिया था, और इसको पूरा किया था मुरारी दान। इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान, दत्तक पुत्र मुरारी दान। ठीक है, इन्होंने मित्रों इसको पूरा किया था। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इस कारण विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी इसको कहा जाता है मित्रों, विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। इसमें लगभग 2500 पृष्ठ है, देख लो आप कितना बड़ा है, 2500 पृष्ठ। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए, इनकी दूसरी जो रचना है, प्रमुख ग्रंथ है इनका, वो है वीर सतसई। क्या है, वीर सतसई। इस ग्रंथ की रचना 1857 ईस्वी की क्रांति के समय की थी। ठीक है, और इसमें शहीद होने वाले रणबांकुरों को ललकारते हुए बहुत सारे इन्होंने दोहे लिखे। मित्रों ये हाथी पर बैठकर, 1857 की क्रांति के समय हाथी पर बैठकर क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन किया करते थे। उत्साहवर्धन। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए, इनका एक प्रसिद्ध दोहा है, वो देखिए, इला न देणी आपनी हालरियो हुलराय, इला न देणी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये इनका प्रसिद्ध दोहा है। नेक्स्ट इनकी रचना है बलवंत विलास। बलवंत विलास इनकी रचना है। ये रतलाम के महाराजा बलवंत सिंह के चरित्र का वर्णन किया है। इसके अंदर रतलाम के महाराजा बलवंत सिंह के चरित्र का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट रचना देखिए मित्रों, राम रंजाट। ठीक है, राम रंजाट मित्रों इनकी प्रथम रचना थी, और मात्र 10 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने लिख दी थी। कितने आयु, 10 वर्ष की आयु के अंदर। छंदमयूख भी इनकी रचना है। और देखिए मित्रों, धातु रूपावली, सती रासो, डिंगल कोश, वंश समुचय, सभी इन्हीं की रचना है। इनको याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, छंदमयूख, धातु रूपावली, सती रासो, डिंगल कोश, वंश समुचय। 1868 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, और मित्रों 2010 के अंदर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, इनके गांव के अंदर ही, हरना गांव के अंदर, यहाँ पे हरना गांव के अंदर। ठीक है मित्रों, ये बातें जो मैंने बताई आपको, इनको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो इतिहासकार साहित्यकार हैं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, मतलब इनका पूरा नाम है लुई जीपियो टेसीटेरी, लुई जीपियो। ठीक है, लुई जीपियो टेसीटोरी इनका पूरा नाम है मित्रों। देखिए इनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 1887 ईस्वी के अंदर, 87 ईस्वी के अंदर इटली के उदिने गांव, इटली के अंदर एक गांव है उदिने गांव। मित्रों ये एग्जाम पूछा गया है, इसको आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इटली के उदिने गांव के अंदर मित्रों इनका जन्म हुआ था। भारत आगमन की बात करें तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने
कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत राजपूते ने का ऐतिहासिक सर्वेक्षण के कार्य हेतु इनको बुलाया था। ठीक है, 2 बार गया। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत राजपूताने के ऐतिहासिक सर्वेक्षण कार्य हेतु इनको बुलाया था। ठीक है मित्रों, ये मित्रों मुंबई आए थे। कब आए थे? अप्रैल 1914 के अंदर। और यहाँ से ये आए जयपुर। जयपुर से कहाँ पहुँचे? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर से फिर पहुँचे कहाँ पे? बीकानेर। और बीकानेर में इस टाइम महाराजा गंगा सिंह थे और इन्होंने चारण साहित्य के सर्वेक्षण एवं संग्रह का कार्य सौंपा किनको? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी को। ठीक है मित्रों, ये ऊँटों पर बैठकर बीकानेर में घूमे थे, ऊँटों पर बैठकर, और बीकानेर का इतिहास लिखा था। ठीक है, ऊँटों पर बैठकर मित्रों। इनकी कर्मस्थली बीकानेर में ही रही। प्रमुख पुस्तकों की बात करूँ, राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, इंडियन एंटिक्वेरी, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। ठीक है मित्रों, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना, नोट कर लेना। एक बार आप दिमाग में रखोगे तो आपको याद हो जाएगी। एग्जाम में आपको टिक लगा कर आना है। राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे इनकी पुस्तक रही। पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, इंडियन एंटिक्वेरी, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों बढ़ते हैं। अलग अलग बुकों से हमने मेहनत करके मित्रों ये मैटर तैयार किया आपके लिए, जिससे आपको आसानी रहे, अलग अलग बुकें नहीं पढ़नी पड़े, एक जगह पे आपको सब मैटर मिल जाए। नेक्स्ट देखिए संपादन। मित्रों इनके संपादन भी किया था बेली किशन रुक्मणीरी और राव जयसिरो संत। ये किसने लिखी? पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के राजकुमार थे पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, इनका इन्होंने संपादन किया था। और राव जयसिरो चंद बिटू सुजा। ठीक है, बिटू सुजा का ये ग्रंथ है, इसका भी इन्होंने संपादन किया था। अनुवाद मित्रों रामचरितमानस और रामायण, इन सभी का इटली भाषा के अंदर, इटली की लैंग्वेज, ठीक है, के अंदर भी इन्होंने अनुवाद किया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इनकी मृत्यु बीकानेर के अंदर ही हुई थी 22 नवंबर 1919 को। 22 नवंबर 1919 को चतरी बीकानेर के अंदर है। टेसीटोरी की जो जीवनी लिखी मित्रों, वो लिखी श्रीलाल नतमल जोशी ने। ठीक है, और किस नाम से है? धोरा रो धोरी, धोरा रो धोरी। रचना है श्रीलाल नतमल जोशी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, अगले जो साहित्यकार हैं कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया, इनके जन्म की बात करें 1836 ईस्वी के अंदर धोकलिया गांव भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, 1836 ईस्वी के अंदर धोकलिया गांव भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ मित्रों। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी विद्वान थे। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनकी उपाधि की बात करूँ केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, कवि राजा महामहोपाध्याय। ठीक है मित्रों, ये अंग्रेजों ने प्रदान की थी इनको। ठीक है मित्रों, कवि राजा शंभू सिंह ने इनको प्रदान की थी, इनको कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया को। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। शंभू सिंह नहीं मित्रों, सज्जन सिंह ने, थोड़ा सा फिसल गया, कभी कभी हो जाता है। सज्जन सिंह ने, ठीक है, सज्जन सिंह ने कवि राजा इनको कवि राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है मित्रों, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, प्रमुख रचना वीर विनोद। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? वीर विनोद आप सभी जानते हो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इनके बारे में। मित्रों महाराणा शंभू सिंह के समय में कर्नल एमपी के निवेदन पर ये लिखी गई थी और लिखना प्रारंभ किया था 1871 ईस्वी के अंदर लिखना प्रारंभ किया था इनके समय में। लगभग 21 वर्ष का समय लगा इसको पूरा करने में और 1 लाख रुपए का खर्च आया। कितना? 1 लाख रुपए का। ठीक है, अधिकांश जो लेखन है महाराणा सज्जन सिंह के समय में किया गया। अधिकांश लेखन महाराणा सज्जन सिंह के समय में किया गया। महाराणा फतेह सिंह के काल में मित्रों
वर्ष कौन सा? 1892 ईस्वी में ये पूर्ण हुई। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह के काल में 1892 ईस्वी के अंदर ये पूर्ण हुई। 4 खंडों में रचित है ये, इसके अंदर कुल 2259 पृष्ठ है। कितने? 2259। बहुत बड़ा ग्रंथ है मित्रों। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह ने इसके प्रचलन पर रोक लगा दी थी। और इसी पुस्तक से जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और मृत्यु हो गई थी 1893 ईस्वी के अंदर। 1893 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, ये हमने कुछ साहित्यकारों के बारे में बात की। दूसरा पार्ट और आएगा, इसमें और साहित्यकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए मित्रों। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, और आगे मैं लंबा वीडियो लेके आऊँगा कल। धन्यवाद।